तो आज हमारे पास है मन मस्त मलंग की किस्त 44 का ट्रांसक्रिप्ट। ये हर पल जियो पर चल रहा है जी। और इसमें 2 जोड़े हैं, कबीर और रिया, और मुबीन और वफा। इनकी जिंदगियों में जो कुछ चल रहा है ना, काफी पेचीदा है। बिल्कुल, मतलब राज हैं, कश्मकश है, और वो सारे जज्बात जो रिश्तों में होते हैं वो सामने आ रहे हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि जरा गहराई में जाकर देखें कि ये मोहब्बत, शक, खानदान का दबाव, ये सब कैसे इन किरदारों पर असर डाल रहा है। ठीक है, चले देखते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं कबीर और रिया से। हनीमून पर है, जगह भी कोई वीरान सी है। हाँ, वीरान जगह। लेकिन माहौल रोमानवी बिल्कुल नहीं। रिया तो आते ही कह रही है मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और अलग कमरा मांग रही है। यहीं से तो असल कहानी शुरू होती है। हनीमून पहला कदम होता है एक साथ जिंदगी का, और यहाँ पहला कदम ही अलग कमरे का है। कबीर की क्या कोशिश है? वो क्या कह रहा है? कबीर वो बज़ाहिर तो मोहब्बत जता रहा है, कह रहा है मैं तुम पर अंधा एतमाद करता हूँ, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख रहा है। शर्त? कैसी शर्त? कि रिया की बात तब मानेगा जब वो वादा करेगी कि सारी जिंदगी साथ रहेगी। अब ये मोहब्बत है या सौदेबाजी? मतलब वो उसे करीब रखना चाहता है। वो तकिया वाली बात भी करता है कि चलो बीच में तकिया रख लेंगे। जी, वो समझौते की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उस कोशिश में भी एक कंट्रोल वाली बात लगती है कि मेरी शर्त मानो तो तुम्हारी बात मानूंगा। ठीक। अब फिर वो रात वाला सीन, बिजली चली गई। हाँ, वो तो ड्रामाई था। रिया डर गई, मुझे बहुत डर लग रहा है, भागकर कबीर के कमरे में आ गई। वो एक लम्हाती इन्हिसार था, खौफ ने उन्हें करीब कर दिया। लेकिन सिर्फ लम्हाती, क्योंकि सुबह होते ही फिर वही दीवार खड़ी हो गई। रिया फिर से दूर हो गई, और वो फिर से इल्जाम लगा रही है बदले का। जी, वो माजी को सामने ले आई। वो जो वैन वाला वाकया था उसका हवाला देकर पूछती है, क्या ये सब बदला नहीं था? ये बहुत गहरा अदम एतमाद दिखाता है। बिल्कुल। कबीर लाख कहे कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन रिया का सवाल अपनी जगह बहुत वजनी है कि मोहब्बत के नाम पर कोई किसी के हाथ पांव क्यों बांधे। सही कहा। उनके दरमियान एतमाद बहाल होना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। फिलहाल तो ऐसा ही है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ, मुबीन और वफा। हाँ, यहाँ भी एतमाद का मसला है, लेकिन अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ राज है, बहुत बड़ा राज। वफा छुपा रही है कि वो मां नहीं बन सकती, और वो उस राज को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। डॉक्टर सैमी को रिश्वत देने की कोशिश। बस उसे बता दे कि मैं मां बन सकती हूँ, मेरा घर बचा लें। ये इल्तिजा उसके खौफ को जाहिर करती है। और फिर अपनी बहन मुन्हा को सच बताना कि ये झूठ क्यों बोला था। हाँ, कि घर से निकाल ना दिया जाए। ये कैसा दबाव है माशरे का? ये वही दबाव है, वारिस का दबाव। खास तौर पर मुबीन की माँ बहना, वो तो बेटे पर मुसलसल जोर डाल रही हैं कि दूसरी शादी करो। तो मुबीन का क्या मौकिफ है? वो तो बीच में फंस गया है, बुरी तरह फंसा हुआ है। एक तरफ वफा है जिससे वो कहता है मोहब्बत करता है, दूसरी तरफ माँ और खानदान का प्रेशर। और आखिरकार वो फैसला कर लेता है। जी, वो वफा से कह देता है कि मैं अब अपनी माँ को मजीद इनकार नहीं कर सकता, दूसरी शादी करेगा। अगरचे वो ये भी कहता है कि वफा के हुकूक कम नहीं होंगे, उसका मुकाम वही रहेगा। लेकिन वफा के लिए तो ये नाकाबिले कबूल है, वो साफ इनकार कर देती है। यहाँ मुबीन का किरदार, वो खानदानी फर्ज को ज्यादा अहमियत दे रहा है एक तरह से, लेकिन वो वफा पर इल्जाम भी लगा रहा है कि उसने इलाज नहीं करवाया, और वो ये भी कह रहा है मैं पहले भी बाप बन चुका हूँ। तो वो अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा शायद वफा को कसूरवार ठहरा रहा है। और वफा, वो तो अब धोखाधड़ी के रास्ते पर चल पड़ी है। वो अपनी बका की जंग लड़ रही है। वो अपनी बहन से कहती है ना, अगर मैं ये कर सकती हूँ मुन्हा, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब उसका इरादा पक्का है। तो अगर हम दोनों कहानियों को देखें, रिश्ते बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जी, एक तरफ कबीर और रिया हैं, जहाँ अदम एतमाद बिल्कुल सामने है, खुली जंग है। और दूसरी तरफ वफा और मुबीन है, जहाँ ताल्लुक की बुनियाद ही एक बहुत बड़े झूठ पर है, सब कुछ छुपा हुआ है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि लोग अपनी जगह, अपनी खुशी, या जो वो समझते हैं कि खुशी है, उसे बचाने के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। क्या ये तरीके काम करते हैं? क्या झूठ पर रिश्ते टिक सकते हैं? यही तो सवाल है। वफा की ये चालाकी, कबीर का ये कंट्रोल करने वाला रवैया, क्या ये मोहब्बत की शक्लें हैं या सिर्फ अपनी जात को, अपनी अना को बचाने की कोशिश? बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी,
जब मोहब्बत का दावा तो हो लेकिन साथ में कंट्रोल हो, जैसे कबीर कहता है, मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ वफा जैसा धोखा हो, तो क्या ऐसा रिश्ता चल सकता है? क्या ये पनप सकता है? या फिर सच्चाई का सामना करना ही वाहिद रास्ता है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो? बिल्कुल, चाहे कितना ही तकलीफदा हो, आगे बढ़ने के लिए शायद यही जरूरी है।